हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में ये जो उछाल आया ये किस वजह से था, और अब आने वाले हफ्ते के लिए 19 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि मेरे नेफ्यू की शादी थी। घर की शादी होने की वजह से काफ़ी व्यस्त था, तो इस वजह से मैं वीडियोस बनाने में असमर्थ था। उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में 14 फरवरी 2024 की वीडियो में जो हम बात करके गए थे, उन्हीं लेवल्स के बाद प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखी गई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उन लेवल्स का रिगार्ड रखते हुए अपना कोर्स ऑफ एक्शन किया होगा और प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर लुत्फ उठाया होगा। तो आइए अब आगे की बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर क्या नए बदलाव हुए। जैसा कि हम अपनी 14 फरवरी 2024 की वीडियो में बात करके गए थे और मैंने आप सभी से कहा था कि 13 फरवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर जो भी उछाल आया वो किसी भी तरीके की डिमांड या अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स की वजह से नहीं था। सिर्फ और सिर्फ प्राइस की एक रिकवरी देखी गई थी, लेकिन प्राइस के अंदर शॉर्ट्स मौजूद थे। और 14 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एक बार फिर से गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद सेकंड हाफ में प्राइस के अंदर एक रिकवरी देखी गई, और उस रिकवरी के अंदर प्राइस में जो शॉर्ट्स बने थे, जो सप्लाई क्रिएट हुई हुई थी, पहले तो उसकी अनवाइंडिंग हुई और उसके बाद प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई। और अब प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या बोलती है, आइए एक एक करके उसकी बात करते हैं। निफ्टी के लिए जो हम बात करके गए थे कि लास्ट सप्लाई एरिया 21,785 स्पॉट निफ्टी का लेवल जब तक जिंदा है, जब तक वो लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। 14 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद प्राइस के अंदर रिकवरी देखी गई, और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास प्राइस के अंदर सबसे पहले अनवाइंडिंग हुई और फिर 21,760 से 21,815 स्पॉट निफ्टी लेवल के बीच के दौरान इस 40-50 पॉइंट की रेंज में प्राइस के अंदर अच्छी खासी डिमांड देखी गई, और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस ने 22,050 स्पॉट निफ्टी लेवल को एक बार फिर से छुआ। और अब प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें ये बोलती है कि जब तक प्राइस के अंदर, निफ्टी के प्राइस के अंदर ये डिमांड जिंदा है, जब तक इस डिमांड की अनवाइंडिंग नहीं हो जाती, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 21,700 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, या ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें करने को बोलती है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस के अंदर अगर ऊपरी लेवल पर कोई सप्लाई पैदा होगी या इस पूरी डिमांड की फिर से एक बार अगर अनवाइंडिंग होनी होगी, तो वो हमें दिखेगी चलते हुए बाजार में। प्राइस एक्शन स्टडी हमें बड़ा क्लियरली हर चीज़ के बारे में जैसे बताती आ रही है, हमें वो भी बताएगी। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, एजम्पशंस नहीं करनी है, प्रेडिक्शंस नहीं करनी है। जो भी कुछ होगा चलते हुए बाजार में होगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसा मैंने पहले भी कहता आ रहा हूँ, निफ्टी के लिए खासकर कि पिछले 2 महीनों से निफ्टी एक इनसफिशिएंट डिमांड या सप्लाई के साथ ट्रेड कर रही है, और बहुत दिनों बाद 12 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर सफिशिएंट सप्लाई देखी गई थी, लेकिन वो सप्लाई एक दिन के अंदर ही, अगले दिन ही, अगले ट्रेडिंग सेशन में ही उसकी अनवाइंडिंग हुई और फिर से प्राइस के अंदर एक बार डिमांड जनरेट हुई। तो क्योंकि हम प्राइस को फॉलो करते हैं, हमें डिमांड सप्लाई को ही फॉलो करना है, तो प्राइस एक्शन स्टडी जब जब हमें जो करने को बोलेगी, प्राइस के अंदर जो भी कुछ होगा, प्राइस एक्शन स्टडी हमें वही करने को बोलेगी। और हमारा असूल, हमारा डिसिप्लिन हमें ये बोलता है कि हम प्राइस की बात माने और उसके साथ चलते चले जाएं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कंसोलिडेशंस के दौरान जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं या कोई बड़े इवेंट आने होते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं और उस समय पर ऐसी हाई वॉलेटिलिटी प्राइस के अंदर देखी जाती है कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे।
तो ऐसी सिचुएशंस में हमें सिर्फ और सिर्फ दो काम करने होते हैं। पहला, या तो हम साइडलाइंस में बैठकर इंतज़ार करें और प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा कोई काम हो जाए, उसके बाद अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें, या फिर हम प्राइस के साथ जुड़े रहें, अपना दिमाग नहीं लगाएं और प्राइस जब जब हमें जो भी करने को बोले उसके अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करते चले जाएं। एक चीज़ दोस्तों अपने एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूं, हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ जितना ज़्यादा तंग करेगी अंत में वो उतना ही बड़ा रिवॉर्ड देती है। ये लफ्ज़ मेरे याद रखिएगा। मैं अपने तजुर्बे से, पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। इस समय पर प्राइस तंग कर रहा है, खासकर निफ्टी के अंदर, तो याद रखिएगा आने वाले समय में ये इतना बड़ा रिवॉर्ड देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो कब देगा, कल देगा या एक महीने बाद देगा, ये कोई नहीं जानता है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस के साथ चलते चले जाना है और वो रिवॉर्ड एक दिन हमें ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले 2 महीने से वो रिवॉर्ड लेने के चक्कर में प्राइस काफ़ी तंग कर रहा है, तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जैसा मैंने कहा, या तो हम साइड में बैठ करके सिर्फ ऐसे ही प्राइस को देखते रहें, या फिर हम प्राइस के साथ चलें और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करते चले जाएं, और जब वो रिवॉर्ड मिलना होगा तो हम उसको ज़रूर लेंगे और वो हमें मिलेगा। ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है और फ्यूचर में भी हम ऐसा होते हुए ज़रूर देखेंगे। तो नेट शेल में सारी बातों को सम अप कर दूं तो कल 19 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी निफ्टी के लिए डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये कह रही है कि हाल फिलहाल प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, और जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 21,680 से 21,700 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। जब कभी भी किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले दोबारा से सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें करने को बोलती है। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी हम अपनी लास्ट वीडियो 14 फरवरी 2024 की वीडियो में यही बात करके गए थे कि बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई बनी हुई है, और जब तक लास्ट सप्लाई एरिया 45,800 45,800 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। 14 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप डाउन ओपनिंग हुई और सेकेंड हाफ के अंदर प्राइस के अंदर एक रिकवरी देखी गई, और उस रिकवरी के अंदर उस सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई और साथ ही साथ प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड भी देखी गई। और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी ने हमें कहा कि हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कल 16 फरवरी 2024 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन स्टडी 19 फरवरी 2024 के लिए डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाने को बोलती है, लॉन्ग्स को होल्ड करने को बोलती है। जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 45,600 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें लॉन्ग्स को होल्ड करने के लिए बोलती है। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से दोबारा से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें कहती है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 19 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए दोनों ही इंस्ट्रूमेंट में प्राइस एक्शन स्टडी हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाने को बोलती है, लॉन्ग्स को होल्ड करने को बोलती है जब तक कि लास्ट डिमांड जोन जिंदा है, या फिर जब तक ऊपरी लेवल्स पर इस डिमांड की अनवाइंडिंग और साथ ही साथ कोई सप्लाई ना पैदा हो जाए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और आप सभी का ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड जो भी बात करें वो आपसे ना छूटे। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 19 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस एक्शन के अंदर और डिमांड पैदा हुई, या जो डिमांड पैदा हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।